वह पत्र जो इंतजार करता रहा। देवगढ़ के उस पहाड़ी कस्बे में जहां बादल अक्सर असमंजस में खड़े यात्रियों की तरह ठहर जाते थे, प्रेम को देर से आने की आदत थी। कबीर जोशी को लगता था कि वह इन सब बातों से आगे निकल चुका है। 32 वर्ष की उम्र में वह देवगढ़ सिर्फ अपने दिवंगत पिता का घर बेचने लौटा था। एक साधारण सा मकान, हरे रंग की खिड़कियों वाला और एक नीम का पेड़ जो छत के बहुत पास झुका रहता था, मानो पुरानी बातचीत चुपके से सुन रहा हो। कस्बे ने उसका स्वागत वही संकरी गलियां और जानी पहचानी खामोशियां देकर किया, लेकिन कबीर अपने साथ एक और भारी चुप्पी लाया था, अधूरे वाक्यों से बनी हुई। हर शाम वह पुरानी सार्वजनिक लाइब्रेरी के सामने से गुजरता। उसकी दीवारें उम्र से पीली पड़ चुकी थी, खिड़कियां हमेशा धूल से ढकी रहती। कभी बहुत पहले वही उसकी शरण स्थली थी, और उसकी भी। मीरा आनंद। उसका ख्याल आज भी बिना इजाजत चला आता था। मीरा उन लड़कियों में से थी जिन्हें देवगढ़ बहुत कम पैदा करता है, कोमल, सूक्ष्मता से देखने वाली, ऐसी मुस्कान के साथ जो ध्यान नहीं मांगती लेकिन देर तक याद रहती है। उसे लोगों से ज्यादा किताबें पसंद थी और धूप से ज्यादा बारिश। कबीर ने उससे कब प्रेम करना शुरू किया, उसे खुद नहीं पता चला। शायद उस दोपहर जब उसने उसे कविताओं की एक किताब दी और कहा था, इसे तभी लौटाना जब यह तुम्हें बदल दे। उसने सच में बदल दिया था। वे तब 19 साल के थे, इतने युवा कि प्रेम को अमर समझते थे और इतने भोले कि यह मानते थे कि प्रेम को किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। मीरा एक मानसूनी सुबह देवगढ़ छोड़कर चली गई। न कोई विदाई, न कोई वजह, सिर्फ एक अनुपस्थिति। कबीर ने कभी पूछा नहीं क्यों। अहंकार एक जिद्दी साथी होता है। 10 साल बीत गए। देवगढ़ लौटने के तीसरे दिन पुराने कागजों को छांटते हुए कबीर को कुछ अप्रत्याशित मिला। एक लिफाफा जो एक भूली बिसरी किताब के अंदर रखा था। उस पर उसका नाम उसी परिचित सधी हुई लिखावट में लिखा था। पत्र कभी खोला ही नहीं गया था। पीले पड़ चुके कागज को खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो या तो मैंने बहुत देर तक इंतजार किया या तुम बहुत देर से लौटे। मैंने तुमसे उन सभी खामोश तरीकों से प्रेम किया जिन्हें मैं जानती थी। मैं आज भी करती हूँ। मैं इसलिए चली गई क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और मुझे डर था कि तुम मेरे सच से ज्यादा अपने सपनों को चुन लोगे। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे कारण रुक जाओ। अगर तुम कभी लौटो तो मुझसे वहीं मिलना जहाँ लाइब्रेरी खत्म होती है और सड़क नदी की ओर मुड़ती है। सूर्यास्त के समय। मीरा। पत्र 10 साल पुराना था। उस शाम जब कबीर नदी वाली सड़क की ओर बढ़ा, देवगढ़ ने जैसे सांस रोक ली। आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से भरा था। हवा में यादों की ठंडक थी। वह खुद से कहता रहा कि यह मूर्खता है, कि समय लोगों को मिटा देता है, कि प्रेम उपेक्षा के बाद जिंदा नहीं रहता। और तभी उसने उसे देखा। मीरा पुराने पीपल के पेड़ के पास खड़ी थी। उसके बालों में चांदी सी धूप झिलमिला रही थी। आंखें वैसी ही थी जैसी हमेशा थी। उसने ऊपर देखा, पहले थोड़ा संकोच, फिर एक मुस्कान। कुछ मुस्कानें शब्दों से पहले ही क्षमा कर देती हैं। मैंने इंतजार किया, उसने बस इतना कहा। कबीर ने बीते वर्षों को निगल लिया। मुझे पता नहीं था। मुझे पता है। वे वहीं खड़े रहे, पास बहती नदी के साथ, उदासीन और अनंत। न कोई आरोप, न कोई नाटकीय स्वीकारोक्ति, सिर्फ यह शांत समझ कि कुछ प्रेम समाप्त नहीं होते, वे बस ठहर जाते हैं। मैं फिर नहीं जाऊंगा, कबीर ने कहा। मीरा ने सिर हिलाया, जैसे उसे यह हमेशा से पता हो। देवगढ़ में बादल छंट गए। लाइब्रेरी अब भी पुरानी थी, सड़कें अब भी संकरी थी, लेकिन 2 जिंदगियां आखिरकार एक ही पल में आ खड़ी हुईं। प्रेम आखिरकार आ ही गया था, देर से, धैर्य के साथ और बिल्कुल सही समय पर।